भाषा के जानकार बताते हैं कि सही शब्द होता है दलपति, एक दल का नेता या फिर कमांडर। प्रचलित तौर पर लिखा और बोला जाता है थलपति। ये शब्द 4 मई की सुबह से ही सुर्खियों में है और साथ में जुड़ा है एक नाम, विजय। एक एक्टर जो नेता बना और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी पार्टी लेकर उतरा। पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व को खत्म कर दिया और अब टीवीके कांग्रेस के समर्थन से तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। सीएम बनेंगे विजय थलपति या दलपति। चर्चाएं हो रही हैं, एनालिसिस हो रहा है उनकी जीत को लेकर, लेकिन इसकी चर्चा कम है कि जिस दल के वो कमांडर हैं, आखिर उस दल में कौन वो लोग हैं जिन्होंने विजय को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी बनाई। आज की इस वीडियो में विजय की उसी टीम और टीम के सदस्यों की कहानी बताएंगे। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। टीम में पहला नाम है अरुण राज, एक पूर्व आईआरएस अधिकारी और एमबीबीएस डिग्री होल्डर। प्रशासनिक अनुभव है। बकौल अरुण राज, विजय के इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अप्रोच ने उन्हें आकर्षित किया, जिसकी वजह से वो वीआरएस लेकर टीवीके के साथ जुड़ गए। डीएमके के खिलाफ खुलकर बोलने वाले अरुण राज ने 2026 के चुनाव में तिरुचेंगोड से जीत हासिल की है और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप टीवीके के लिए क्या टेबल पर ला सकते हैं, तो उनका जवाब कुछ यूं था: मेरे 15 साल के प्रशासनिक अनुभव ने मुझे बहुत मजबूत समझ दी है जो पार्टी को संभालने में काम आएगी। मुझे सिस्टम की अच्छी जानकारी है और ये भी पता है कि सरकारी प्रक्रियाओं को कैसे संभालना है। यही अनुभव टीवीके को आगे बढ़ाकर एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने में मदद करेगा। दूसरा नाम है एन आनंद का, विजय के ऑन ग्राउंड मैन। इन्हें लोग बुस्सी आनंद के नाम से भी जानते हैं। 2006 में पुडुचेरी की बुस्सी सीट से एमएलए बनने के बाद उनका ये नाम पड़ा। आनंद विजय के बड़े फैन भी हैं और उन्हें थलपति कहकर बुलाते हैं। विजय के जमीनी स्तर पर काम करने वाले सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। आनंद ने विजय के फैन क्लब विजय मक्काल यक्कम को आज की टीवी के पार्टी में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। यही वीएमआई थी जिसने 2021 में तमिलनाडु निकाय चुनाव लड़ा था और ये संकेत दिया था कि बहुत जल्द विजय पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। 2026 के चुनाव में उन्होंने टी नगर सीट से जीत हासिल की और यही विजय के ऑर्गेनाइजर भी हैं। तीसरा नाम है सीटीआर निर्मल कुमार का। टीवीके के डेटा और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। भाजपा नेता के अन्नामलाई के साथ उनका विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कुछ समय के लिए एआईएडीएमके से जुड़े रहे। 2025 में वो टीवीके में शामिल हो गए और टीवीके में आकर उन्होंने सर्वे, वोटर डेटा और बूथ स्तर की रणनीति पर खास ध्यान दिया। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पार्टी को करीब 30% वोट मिलेंगे, लेकिन टीवीके ने उम्मीद से ज्यादा 35% वोट हासिल किए। खुद निर्मल कुमार ने भी तिरुपरनकुंद्रम सीट से जीत दर्ज की है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ऑर्गेनाइजर, ब्यूरोक्रेसी एक्सपर्ट के बाद आते हैं वो शख्स जिन्होंने टीवीके को पॉलिटिकल समझ दी। के संगोटियन, एक एक्सपीरियंस नेता जो गोबीचेट्टीपालयम सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं। एआईएडीएमके की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। एमजीआर और जयललिता के करीबी रहे। जयललिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए एड्डापड़ी के पलानीस्वामी और संगोटियन दोनों को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। बाद में एआईएडीएमके में पलानीस्वामी के साथ मतभेद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2025 में वो टीवीके में शामिल हो गए और विजय के गाइड बने। इस चुनाव में उन्होंने फिर से गोबीचेट्टीपालयम सीट से जीत हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ और प्रभाव को साबित कर दिया। संगोटियन टीवीके और विजय के लिए पॉलिटिकल गाइड की तरह इस चुनाव में काम कर रहे थे। आखिरी नाम आता है आधार अर्जुन का। अर्जुन लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के दामाद हैं। सियासत में कई घाट का पानी पीकर टीवीके के मंच तक पहुंचे हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी वॉइस ऑफ कॉमन शुरू की थी, जिसके जरिए वो राजनीति में आए। 2021 में डीएमके से जुड़े और माना जाता है कि प्रशांत किशोर को डीएमके के साथ काम करने के लिए लाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। आपको ये भी बता दें कि 2021 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने डीएमके के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी। तब डीएमके ने जीत हासिल की थी और एमके स्टालिन राज्य के सीएम बने थे। स्टालिन से ही अर्जुन नाराज हुए क्योंकि उन्हें पार्टी या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी और नाराज होकर राहें अलग कर ली। विदुतलाई चिरुथाईगल काची नाम की पार्टी से जुड़े, जहां उन्हें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वंशवाद की राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलने वाले अर्जुन ने इस चुनाव में विलीवक्कम सीट से जीत हासिल की और जाहिर है किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की जीत सिर्फ एक नेता या 4-5 नेताओं की वजह से नहीं होती है, लेकिन एक कोर टीम जरूर होती है जो रोड मैप तैयार करती है। विजय की उसी टीम के यही सदस्य थे। फैन जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजर बन गया, एक पूर्व आईआरएस अधिकारी, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट जिसने पहले बीजेपी के साथ काम करके एक्सपीरियंस हासिल किया और 2 एक्सपीरियंस नेता। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।